अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए 2 जंगी बेड़े समंदर में उतार दिए हैं। लाल सागर में पहले से मौजूद अमेरिकी जंगी बेड़े हैरी ट्रूमैन के साथ अब यूएसएस कार्ल विल्सन भी ईरान के करीब पहुंच गया है। उधर डियागो बेस पर ट्रंप ने 6 बम वर्षकों को हमले के लिए तैनात कर दिया है। अमेरिका के हथियारों की तैनाती के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने एटमी धमकी दी है। खामनेई के सलाहकार अली लारजानी ने चेतावनी दी है कि ईरान पर हमला हुआ तो जवाब परमाणु धमाके से दिया जाएगा। इस बीच तुर्की ने इजरायल पर T4 अटैक का ऑर्डर दे दिया है। ट्रंप ने भेजा दूसरा जंगी बेड़ा, गुआम से ईरान पर हमला। ट्रूमैन मिसाइल बरसाएगा, विल्सन बम फोड़ता जाएगा। ट्रंप के बेबी का एटमी मिशन, तुर्की के T4 बेस पर धमाका। साथ युद्ध लड़ने लगा इजराइल, एर्दोआन का प्लान कामयाब। इस आग ने ट्रंप को बहुत ज्यादा भड़का दिया है। हमला हूथी लड़ाकों ने किया है। हमले में अमेरिका के फाइटर ड्रोन को जला दिया गया है। अमेरिकी ड्रोन को ढेर करने के बाद हूथी लड़ाकों ने ऑपरेशन की फिल्म बनाकर ट्रंप को भेज दी। MQ-9 रीपर ड्रोन की तबाही की बारूदी पिक्चर ने व्हाइट हाउस के वॉर प्लान को बदल डाला है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब पूरी ताकत से हमले का मिशन ऑन कर दिया है। सुपर पावर ने युद्ध में दूसरा जंगी बेड़ा भेज दिया है। ईरान की घेरेबंदी करीब करीब पूरी हो चुकी है। पंद्रह मार्च से शुरू हुई लड़ाई का सबसे विस्फोटक एपिसोड हूथी के हमले से शुरू हो गया है। अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विल्सन को ईरान के खिलाफ जंग में उतार दिया है। US नेवी का विध्वंसक जंगी बेड़ा कार्ल विल्सन 24 मार्च को गुआम पहुंचा था। गुआम से कार्ल विल्सन को लाल सागर में भेजा गया है, जहां कार्ल विल्सन और हैरी एस ट्रूमैन साथ में ऑपरेशन शुरू करेंगे। हैरी एस ट्रूमैन 15 मार्च से हूथी लड़ाकों पर हवाई हमले कर रहा है। ट्रंप ने हूथी फोर्स पर डबल प्रहार का बंदोबस्त कर दिया है। कार्ल विल्सन को ईरान के करीब भेजकर ट्रंप ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। ट्रंप फुल फोर्स में हमले का मूड बना चुके हैं, यानी दुश्मन पर कोई रहम नहीं होगा। These strikes under the Trump administration are creeping closer and closer into crowded civilian neighborhoods in the capital Sana'a and in other cities. That raises the chance of civilians being hurt or killed in these strikes. The tempo of the strikes also is different. We're seeing the most strikes conducted in a single week by the United States just in this new campaign. It's staggering compared to what we saw in the Biden administration, even at the start when they began these strikes back in the early part of 2024. सुपर पावर के सबसे खतरनाक जंगी बेड़े की वॉर जोन में एंट्री की जरूरत क्यों पड़ी है? क्या अमेरिका परमाणु हमले की हद तक जाने वाला है? क्या ट्रंप खामेनेई की धमकी को बहुत सीरियसली ले बैठे हैं? कार्ल विल्सन को ही ईरान को जला डालने के लिए क्यों चुना गया है? आगे जानेंगे। पहले वो बारूदी तांडव देखिए जिसने गाजा पट्टी को राख में बदल डाला है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जैसे ही ईरान फ्रंट पर प्रेशर बढ़ाया, इजराइल ने लड़ाका फोर्स की बर्बादी का एक्सेलेरेटर दबा दिया है। इजराइल ने गाजा और लेबनान में भीषण हमले शुरू कर दिए हैं।
नेतन्याहू ने राफाह के लिए नई वार्निंग रिलीज कर दी है। गाजा के खान यूनुस में नेतन्याहू आर्मी ने हवाई हमला कर बहुमंजिला इमारतों को मटियामेट कर डाला है। खान यूनुस स्ट्राइक में इजराइल ने हमास के अड्डे को उड़ा डालने का दावा किया है। इजराइल सेना गाजा में कहर बरपा रही है। गाजा पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। इन खंडहरों के नीचे सुरंग में छिपे हमास फाइटर्स पर बंकर्स बस्टर बम गिराए जा रहे हैं। इजराइल गाजा पर टोटल कंट्रोल का मिशन ऑन कर चुका है। इजराइल ने गाजा के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए हवाई हमले के साथ ग्राउंड पर सैन्य अभियान को और तेज कर दिया है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने सेना को जमीनी हमले तेज करने का ऑर्डर दिया है। नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि हमास को कुचल डालने का वक्त आ गया है। הלחץ הצבאי עובד. הוא עובד משום שהוא פועל בו זמנית. מצד אחד הוא קוטש את היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, ומצד שני הוא מייצר את התנאים לשחרור חטופינו. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אתמול בלילה הקבינט התכנס והחליט על הגברת הלחץ, שגם ככה היה מוגבר, כדי להגדיל את הקטישה של החמאס ואת היצירה של התנאים המיטביים לשחרור חטופינו. नेतन्याहू बंधकों की रिहाई तक हमास को बारूदी डोज देने का प्रण कर चुके हैं। उधर खान यूनुस हवाई हमलों में 17 लोगों की मौत की जानकारी दी गई है। गाजा के नासिर अस्पताल ने बताया कि रात भर हुए हवाई हमलों में 12 लोगों के शव अस्पताल लाए गए हैं। इसके अलावा गाजा यूरोपियन अस्पताल को हवाई हमलों में मारे गए 5 और लोगों के शव मिले हैं। स्थानीय लोगों ने इजराइल पर आरोप लगाए हैं कि हमले में मासूम बच्चों को मार डाला गया है। बम और मिसाइल धमाकों से उड़े शवों के चीथड़े खान यूनुस की गलियों में बिखरे पड़े हैं। ساعة ما صارت الدبة واحنا مش عارفين نقعد ولا عرفنا ننام ولا عرفنا حاجة، ويطلعوا كمان الجثث يا زلمة ولا حد فيهم على كامل، ولا واحد كامل يا راجل، اكوام لحم 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 بس، ولا واحد راسه معاه ولا واحد رجله معاه ولا واحد معاه أي حاجة، اكوام. ما أنت عارف هذا قطعة لمين وهذا لمين. أخويا مرت أخويا وابن أخويا نزل على أخويا 5 صواريخ ومرت أخويا. جيران متصل عليهم قالوا تعال شوف بيتك. راح نزل عليه 5 صواريخ ملهوش بأي إشي أخويا. موظف بنك فلسطين أخويا. खान यूनुस में बड़े हमले के साथ इजराइल ने राफाह को जल्द से जल्द खाली करने की धमकी दी है। नेतन्याहू आर्मी ने वार्निंग में कहा है कि जल्द से जल्द लोग राफाह से निकलकर मुवासी की तरफ जाएं। मिस्र बॉर्डर के करीब का ये हिस्सा गाजा को बाहरी दुनिया से जोड़ने का इकलौता रूट है। मतलब ये कि इजराइल ने राफाह क्रॉसिंग पर बड़े हमले का प्लान बना रखा है। इजराइल डिफेंस फोर्स का अनुमान है कि हमास ने राफाह की सुरंगों में बचे हुए बंधकों को कैद कर रखा है, जिनकी रिहाई के लिए अब सबसे भयानक हमले की शुरुआत की जाएगी। नेतन्याहू ने इस मिशन के लिए नए कमांडर को कमान सौंप दी है। नेतन्याहू ने पूर्वी नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल एली शार्विट को इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट का नया चीफ बनाया है। रविवार को ही इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस तैनाती की पुष्टि कर दी थी कि एली शार्विट रोनेन बार की जगह लेंगे। इजराइल कैबिनेट ने इस महीने की शुरुआत में रोनेन को बर्खास्त करने के लिए मतदान किया था, जिसके बाद हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन अंजाम दे चुके एडमिरल एली को शिन बेट का चीफ चुना गया। शिन बेट के नए चीफ के नाम के ऐलान के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है। हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर अली अम्मार ने नेतन्याहू से एक बार फिर जबरदस्त जंग का ऐलान कर दिया है। المقاومة ستبقى كما قلنا على أهبة الاستعداد، وبالتالي تهيئ نفسها لمواجهة هذا العدو في كل الظروف وعلى كل الصعود والمستويات. इजराइल और अमेरिका के तूफानी हमलों के बीच भी ईरान के समर्थक फाइटर आर्मी झुकने को तैयार नहीं। न हमास, हिजबुल्लाह, न ही हूथी। इसलिए ट्रंप ने अब ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने के लिए कार्ल विंसन को वॉर जोन में भेज दिया है। यूएसएस कार्ल विंसन का कोड नेम CVN-70 रखा गया है। ये यूएस नेवी का तीसरा निमित्ज क्लास सुपर कैरियर है, जिसमें हेलीकॉप्टर और लड़ाकू जेट सहित 60 से 70 विमान होते हैं। इस बेड़े का डिस्प्लेसमेंट वजन 1 लाख टन है। जंगी बेड़े की लंबाई 1092 फीट है। कार्ल विंसन पर MK-57 मोड 13C स्पैरो लॉन्चर्स तैनात हैं। रिम 116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल लॉन्चर्स और फेलेंक्स CIWS भी तैनात हैं। कार्ल विंसन खाड़ी में पहले भी बड़े ऑपरेशन अंजाम दे चुका है।
ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राइक, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम और ऑपरेशन ड्यूरिंग फ्रीडम की सफलता के लिए कार्ल विल्सन का डंका बजता है। कार्ल विल्सन यूएस नेवी का वो जहाज है जिसके डेक पर आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन की बॉडी को रखा गया था। इसी बैटलशिप के जरिए लादेन को समुद्र में दफनाया गया था। जिस जंगी बेड़े ने टेरर सरगना को दफनाया उसे ट्रंप ने ईरान की हेकड़ी गुल करने के लिए भेजा है। उधर ईरान ने ट्रंप को मैसेज दिया है कि अगर हमला हुआ तो एटम बम के धमाके से सुपर पावर को जवाब दिया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के सलाहकार अली लारिजानी ने ट्रंप को चेतावनी देकर कहा है, अगर संयुक्त राज्य अमेरिका या उसके किसी सहयोगी की ओर से हम पर हमला किया गया तो ऐसे में ईरान को भी परमाणु हथियार को हासिल करना ही होगा। ईरान ऐसा कुछ करना नहीं चाहता है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरे ऑप्शन नहीं। अगर किसी भी समय अमेरिका खुद या इजराइल बमबारी करता है तो ऐसे में आप ईरान को बिल्कुल अलग तरीके से चर्चा करने के लिए मजबूर कर देंगे। ईरान ललकार रहा है, ट्रंप हथियारों की तैनाती कर रहे हैं, लेकिन इन सब से अलग तुर्की अपनी अलग ही चाल चल रहा है। तुर्की ने इजराइल की टेंशन सबसे ज्यादा बढ़ा रखी है। तुर्की ने सीरिया के T4 एयरबेस पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एर्दोआन T4 बेस पर S-400 की तैनाती करने जा रहे हैं। इस प्लान को पूरा करने के लिए तुर्की ने सीरिया के एयरबेस पर सिक्योरिटी और सपोर्ट का दांव चला है। एर्दोआन ने अल शरा के साथ ऐसी डील कर ली है जिससे नेतन्याहू का दिमाग गर्म हो गया है। कमांडर जुलानी उर्फ अहमद अल शरा के पास कोई आधिकारिक सेना नहीं है, जिसका फायदा उठाकर तुर्की सीरिया में सैन्य तैनाती बढ़ाता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ने T4 एयरबेस पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, जो कि सीरिया के सेंटर में है। सूत्रों ने दावा किया है कि यहाँ पर हिसार टाइप का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया जा सकता है। ये सिस्टम जब एक बार यहाँ तैनात हो जाएगा तब सैन्य अड्डे के लिए जरूरी सुविधाओं का निर्माण शुरू किया जाएगा। तुर्की का इरादा एयरबेस से सर्विलांस और हथियारबंद ड्रोन की तैनाती का है। तुर्की के ड्रोन में लंबी दूरी तक हमला करने की ताकत है। वहीं एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इजरायली ड्रोन से लेकर फाइटर जेट को मार गिराने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। सीरिया में खौफनाक इरादे से आगे बढ़ रहे एर्दोआन ने मिशन को आतंकवाद के खिलाफ अभियान बता रखा है। Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine तुर्की की तिकड़म इशारा कर रही है कि नेतन्याहू को 7वें फ्रंट पर सबसे भीषण युद्ध लड़ना होगा, मगर नेतन्याहू तुर्की से पहले ईरान से हिसाब चुकता करने के मूड में है। प्रेसिडेंट ट्रंप भी शायद यही चाहते हैं